आज हम रेड ड्रामे के एपिसोड 17 से 18 तक पर बात करेंगे। ये ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। हिब्बा ने अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। वो इस ड्रामे में एक बोल्ड लड़की का रोल अदा कर रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। अब ड्रामे में मामू लाइक चाहता है कि सलार ईमान को तलाक देकर फारिग कर दे और इसके लिए वो ईमान को सब कुछ देने के लिए तैयार है जो ईमान इससे मुतालबा करती है और इसके लिए वो अपने असिस्टेंट के ज़रिए इस डील के मुताबिक पेपर्स पर ईमान से साइन करवाता है, लेकिन ईमान डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करती और कहती है इस पर मैं घर जाकर साइन करूंगी। घर पर जब सलार डाइवोर्स पेपर्स देखता है तो वो समझता है ईमान इसे डाइवोर्स देना चाहती है। ईमान पेपर्स लेकर जाने ही लगती है कि सलार ईमान के पास आकर कहता है रुक जाए ईमान जी, कुछ देर जी भरकर देख लेने दीजिए। ईमान सलार का हाथ पकड़कर मामू के कमरे में ले जाती है। मामू उन्हें देखकर ईमान से कहता है इतनी देर लगा दी, मैंने कहीं जाना था। ईमान जवाब देती है तो चले जाते, मैंने आपको नहीं रोका। मामू कहता है तुमने इस डील पर साइन कर दिए हैं। ईमान कहती है इन पेपर्स पर मेरे साइन नहीं हैं बल्कि जाली हैं। मामू कहता है तुमने जो मांगा तुम्हें मिल चुका है। ईमान जवाब देती है लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए, ये घर, 3 फैक्ट्रियाँ, तुम्हारा घर और राहतपुर वाली फैक्ट्री। बात ख़त्म करने के बाद ईमान कहती है ये सब कुछ आप मुझे दे भी दें तो इन सब की हैसियत मेरे लिए राई के दाने के बराबर भी नहीं। सलार ये सुनकर खुश और हैरान हो जाता है और डील के पेपर्स फाड़ देता है। फिर मामू से कहता है मेरा ख्याल है मामू आपको अब वापस अपने घर चले जाना चाहिए। अगले सीन में ईमान सलार के साथ बैंक जाकर सलार का बैंक अकाउंट खुलवाती है ताकि मामू के दिए हुए तमाम पैसे इसमें जमा हो सकें। कुछ देर के लिए बैंक मैनेजर जब कमरे से बाहर जाता है तो सलार ईमान से कहता है इसका मतलब आप मान गई हैं कि कहीं ना कहीं इस कहानी में आपका हीरो मैं हूँ। दूसरी तरफ अब सलार के सुतीले भाई ने मुख्तलिफ हरबों को इस्तेमाल करके ईमान और सलार को तंग करना शुरू कर दिया, कभी धमकी देकर और कभी बदनाम करके। अगले सीन में ईमान सलार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए कहती है मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये लोग तो घर के झगड़ों को लेकर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बहरहाल मुझे खुशी है आज सुबह जिस तरह तुमने उनको जवाब दिया, लेकिन प्लीज़ अब कुछ मत करना। लगता है मामू के जाने के बाद अब इन लोगों को खुली छुट्टी मिल गई है। ये लोग हमें डराएं या धमकाएं, कुछ भी कर सकते हैं। बात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब मेरी भी है, हमारी है। एक और सीन में ईमान कामरान के कमरे में जाती है। वहाँ कामरान, इसका बाप और माँ मौजूद होते हैं। ईमान कामरान से कहती है तुम्हारे दफ्तर में भेजे हुए गुंडों की वीडियो बना ली है मैंने, कहो तो वायरल कर दूं। आइंदा अगर मेरे घर या ऑफिस में किसी को भेजा तो आओगे तो अपने पैरों पर चलकर, पर अस्पताल अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकोगे। आई बात समझ। एक सीन में सलार ऑफिस जाता है तो इसे इत्तला मिलती है कि कामरान ने इसे फैक्ट्री में बुलाया है। जब सलार वहां पहुंचता है तो पीछे से कामरान के कुछ आदमी सलार पर हमला कर देते हैं और कामरान ये सब कुछ देखता है। सलार बेहोश हो चुका था। फिर कामरान के आदमी इसे एक सुनसान इलाके में फेंक देते हैं। फिर 3 मनचले लड़के वहां पर अपनी कार रोकते हैं। इनमें से एक लड़का कार से निकलकर बाहर झाड़ियों की तरफ जाता है और उसे वहां बेहोश सलार नजर आता है। दूसरी तरफ
ईमान का बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में पड़ा है। ईमान सलार की मां के पास आती है और सलार के मुतालिक पूछती है और इसे पता चलता है कि सलार के गायब होने की रिपोर्ट कामरान ने पुलिस में कर दी है। ईमान सलार की मां से कहती है अगर सलार को ज़रा सी भी खराश आई तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ इन सब बातों के पीछे आप लोगों का हाथ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।